The seven ages of man. All the world's stages and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. फर्स्ट स्टेंजा में कवि यह कहता है कि ये पूरा संसार है वो एक रंगमंच की भांति है जहाँ पर सारे पात्र अपना अपना किरदार निभाकर आते हैं, निभाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यह जो संसार है इसमें जितने भी महिलाएं और पुरुष हैं वो रंगमंच के किरदारों की भांति हैं और वो जिस प्रकार से रंगमंच पर अपना पात्र निभाने के लिए प्रवेश करते हैं, पात्र को निभाकर चले जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यानी मनुष्य भी है। वह जन्म लेता है और इसके बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए अपने पात्र को निभाते हुए और इस संसार से विदा हो जाता है। तो वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न कार्य को, भिन्न भिन्न दायित्वों को निभाते हुए और वह इस संसार से पलायन कर जाता है और उसी के कार्य को 7 उम्र में बांटा गया है। कवि ने उसको 7 भागों में बांटा है, उसकी उम्र को 7 भागों में बांटा है। सेकंड स्टेंजा, At the first infant mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। कहता है कवि कि सबसे पहले जब उस किरदार का जन्म होता है तो वो मात्र एक शिशु होता है, एक बच्चा होता है जिसका नया नया जन्म इस संसार में हुआ होता है। वह बिल्ली के बच्चे की भांति म्याऊं म्याऊं करता रहता है, यानी रोता रहता है और अक्सर जब वो छोटा होता है तो अपनी दाई माँ के कंधों पर भुजाओं में उल्टियां कर देता है। और तब वह थोड़ा जब बड़ा हो जाता है, एक लड़का बन जाता है, तो वह स्कूल जाने वाला हो जाता है। वह स्कूल जाने में शिकायतें करता है, बहाने लगाता है, अपना थैले को कंधों पर लटकाए हुए वो चमकते हुए चेहरे के साथ सुबह सुबह एक घोंघे की भांति रेंगता हुआ अनिच्छा से स्कूल की तरफ चलता जा रहा है। थर्ड, and then the lover shine like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। इस थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है और उसके बाद वह किशोर अवस्था को धारण कर लेता है और जब वह किशोर हो जाता है तो उसके अंदर की भावनाएं बाहर व्यक्त होती रहती हैं और वह एक प्रेमी बन जाता है। वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता है और उसकी याद में तड़पता रहता है, उसकी याद में एक भट्टी की भांति तड़पता रहता है, एक जलती हुई भट्टी की भांति तड़पता रहता है और उसकी याद में वह विरहपूर्ण गीतों की रचना करता है जिसमें अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका के सुंदर चेहरे का वर्णन किया करता है। Then a soldier stood opposite an ox and bearded like the part, zealous in honor, certain and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। इस फोर्थ स्टेंजा में कवि कहता है कि अपनी किशोर अवस्था को पूरी करने के पश्चात वह अपने जवानी की उम्र में आता है, तब वह व्यवसाय को चुनने की ओर अग्रसर होता है। तब वह एक सैनिक बन जाता है और सैनिक के रूप में वह अजीबोगरीब कस्में खाता है और अपनी दाढ़ी को चीते की भांति बढ़ा लेता है। सम्मान का वह बहुत भूखा होता है और
मात्र क्षणभंगुर सम्मान के लिए ही वह तुरंत ही झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। वह इस समय घमंडी होता है और झूठे सम्मान के लिए चाहे तो वह तोप के मुंह में भी अपना सिर घुसाने को तैयार रहता है। फिर उसके बाद 5th स्टेंजा, और and then the justice in fair round belly with good cap and land, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise shows and modern instances, and so he plays his part. अब वह अधेड़ अवस्था की उम्र में को प्राप्त कर लेता है और इस समय वह न्यायाधीश बन बैठता है, अर्थात वह दूसरों के कार्यों को जज करने लगता है, निर्णय देने लगता है कि वह सही है या गलत है। इस समय वह मोटा हो जाता है, उसकी तोंद निकल आती है और वह उस जज की भांति हो जाता है जो रिश्वत के रूप में पुराने समय में मुर्गा या बकरा लिया करते थे, अर्थात वह कपटी होता है और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने कार्य को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए वह तर्क संगत कई तर्क दिया करता है। इस समय वह जो प्रचलित दाढ़ी होती है, जो प्रचलित दाढ़ी चल रही है, उस प्रकार से शेविंग करवाता है। इस समय वह अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए न केवल तर्क संगत बातें करता है बल्कि बुद्धिमानीपूर्ण नवीन आधुनिक उदाहरण भी दिया करता है और इस प्रकार से वह अपना अधेड़ अवस्था की उम्र को भी पूरी कर लेता है। 6th stanza. The 6th is shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again to our childish rebel pipes and whistles in his sound. यानी अब उसकी उम्र आती है जब वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। यह छठी अवस्था, इस छठी अवस्था में वह बहुत कमजोर हो जाता है, कृशकाय हो जाता है, उसकी काया पतली हो जाती है और उसके जो जवानी में कपड़े आते थे वो अब कपड़े ढीले पड़ गए हैं। उसके नाक पर इस समय चश्मा उसने लगा लिया है और साइड में उसने एक थैला लटका लिया है और जो जवानी में वह लंबे लंबे जुराबे पहना करता था अब वो सिकुड़ गई है, उसके लिए ढीली हो गई है, वो उसके पाँव में नहीं आती है और उसकी जो भारी आवाज थी वो अब दोबारा से बच्चे की कांपती हुई पतली आवाज हो जाती है और कई बार तो उसकी आवाजों में पतलापन आ जाता है और वह सीटियां बजाता है, सीटी बजाती हुई सी आवाज उसकी आती है। अब स्टार्ट है। Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. कवि कहता है कि इस प्रकार से वह अपनी सातों अवस्थाओं को पूरी करता हुआ अंतिम अवस्था में पहुंचता है और इस समय उसके जो शानदार और अजीबोगरीब घटनाक्रम वाला इतिहास है वो समाप्ति की ओर है और अब वह अपना बचपन धारण कर लेता है। अब वह भूलने लगता है, उसके दांत भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है। कहने का मतलब है
कि उसके दांत गिर चुके हैं और आंखों से मध्यम रोशनी मध्यम देख पाता है और वह स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है और अब उसके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। धन्यवाद।